चिट्ठी लाया हूँ तुम्हारे लिए, इनाम दिलाओ जल्दी से। जाने किसकी चिट्ठी है? कहता है जवाई राजा की चिट्ठी है। देखूं तो जरा। मेरी प्यारी गौरी, तेरे हाथों में है मेरे जीवन की डोरी। जिंदगी में कभी किसी को पत्र नहीं लिखा, आज तुम्हें प्रेम पत्र लिखने की हिम्मत कर रहा हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी बेकार है, जैसे लैला के बिना मजनू की हालत खराब है। हाय, आ जाओ मेरी शबनम, मेरे जीवन के पत्ते तुम्हारे बगैर सूख रहे हैं। आ जाओ मेरी हरियाली, तुम्हारा मैं रास्ता निहार रहा हूँ। आ जाओ मेरी बसंती, मेरे जीवन का पतझड़ तुम्हें बुला रहा है। आज डाल पर बैठा कौवा बोला, मैं समझा तुम्हारी बातें आई है, पर वो बरसाती नहीं था, हजामत करके घर जा रहा था। मेरी जिंदगी की ऐसी हजामत मत करो, जल्दी लौट आओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा वही शंकर। कैसा प्रेम रस में डूबा खत है, लगता है खून की स्याही में डुबो कर लिखा गया। इनाम मुझे जरूर मिलना चाहिए बिटिया। गौरी, नहीं शंकर बाबू, आज भी तुम्हारे नाम की कोई चिट्ठी नहीं आई। पर 2 हफ्ते हो गए हैं। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है शंकर बाबू, जो ही चिट्ठी आएगी मैं सर पर चलाऊंगा तुम्हारे पास। कोई जरूरी चिट्ठी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरी चिट्ठी नहीं है। मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा अच्छा। जानते भी हो छोटे राजा, देश में क्या हो रहा है? गेहूं का भाव फिर बढ़ गया। अगर यही हाल रहा तो आदमी आटा पिसवाते पिसवाते खुद पिस जाएगा। रोटी कहां से खाएगा? रोटी नहीं है तो ना सही, खिचड़ी खा के काम चला लेंगे, नहीं तो पुलाव खाएंगे। अरे वाह बेटा, तेरे विचार तो बड़े ऊंचे हैं कि खिचड़ी खा लेंगे, खिचड़ी नहीं तो पुलाव खा लेंगे। क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, बहू के बिना घर बड़ा सोना सोना लग रहा है। रही तो 3 रोज, वो 3 रोज 3 पल की तरह बीत गए। कितनी नटखट चुलबुली बातूनी, अरे बातें करने बैठती तो खत्म ही नहीं होती थी। मेरी तो आंखों के सामने हर वक्त नाचा करती है। तो भाभी को जल्दी बुला लो ना दादी माँ। बाबूजी कब आएगी भाभी? आएगी बेटा, आएगी। भाड़ में जाए पढ़ाई, भाड़ में जाए वो। ये लो, जब देखो सोया रहता है, दिन भर पलंग पर पड़ पड़ तेरा बदन नहीं दुखता है? और ये देख कमरे की हालत, कचरे का ढेर बना हुआ है। आप यहाँ किसी काम से आई हो या सफाई का प्रवचन देने? प्रवचन तो दूंगी बाद में, अभी अपने ससुराल जा और बहू को लेकर आ। मेरे पास टाइम नहीं है, सुना? समय नहीं है मेरे पास। समय नहीं है तो ये भी बता दे, बहू को लेने कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो क्या सारी जिंदगी बहू मैके में बैठी रहेगी? कृपया मुझे तंग मत करो। ठीक है, मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है जाने की। बूढ़ों की तरह पड़े रहो रात दिन यहीं पर, आराम तलबी की आदत पड़ गई है इन लोगों को। मैं क्यों जाऊं? मुझसे पूछ के गई थी क्या जो मैं जाऊं लाने? हनुमान जी। ये चिट्ठी लो, समधी जी को देना और उनसे कहना पंडित जी ने कल दिन का मुहूर्त निकाला है, तो शाम होने से पहले बहू को लेकर आ जाना। और शंकर के बारे में क्या कहेगा जानता है? हाँ जानता हूँ माँ जी। अरे क्या जानता है, अगर कहे तो कह देना पढ़ाई लिखाई में फंसा है, नहीं तो खुद आता, समझा? हाँ जी। याद रहेगा ना? हाँ। और गोपी, कोई बड़ा आदमी मिले ना तो उनके पाँव छूना है, भूलोगे तो नहीं ना? नहीं दादी। जाओ जाओ, ये भी लो, उठाओ, जाओ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ रत्ना, रत्ना, ए रत्ना,
दशरथ काका, रत्ना कहाँ गई? रत्ना तो अपने नाना के यहाँ चली गई, माँ बाबूजी के साथ। चली गई? मुझे बिना बताए? कैसे बताती बिटिया, जैसे ही संदेशा आया रिश्ते का, झटपट भागे सब यहाँ से। बिटिया, पर वो 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगी। लेकिन उससे पहले तो मैं ही चली जाऊंगी। कल अब मुझसे कुछ कह रही थी? किस बारे में? मतलब कहीं जाने के बारे में, किसी को लाने के बारे में। अरे छोड़ ना इस बात को। जब कोई जाने को तैयार ही नहीं तो सोचा इस बात को भूल ही जाऊं। भूल जाऊं? क्यों? तो आपके कहने का मतलब है कि कृपया मुझे तंग मत कराएं। ठीक है, ठीक है। वो आज आ रही है। हाँ? शाम को। राम राम छोटे ठाकुर। राम राम। कब से देख रहा हूँ अकेले खड़े हो, किसी के इंतजार में हो क्या? नहीं जी, ऐसे खड़ा हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा। आप बता सकते हैं या नंद किशोर गुप्ता का मकान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ये रतनगढ़ गांव है ना? मैंने कहा ना आपसे, मुझे मालूम नहीं। कमाल आदमी है, गांव के बाहर खड़ा है और कहता गांव का नाम नहीं मालूम। चलो तांगे वाले। मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है। आखिर बात क्या हो गई? मैंने हनुमान को अच्छी तरह समझा दिया था, चिट्ठी में भी खास तौर से लिख दिया था कि सूरज डूबने से पहले बहू घर में आ जाए। अब तो इतना अंधेरा हो गया, मेरा जी घबरा रहा है। कहीं कुछ। मुझे शांति से खाना खाने दोगे या नहीं? सुबह से बरबरा रही हो। जाओ ना, जाके भगवान का नाम लो। मैंने क्या तेरा हाथ पकड़ लिया है क्या? तू चुपचाप खाता क्यों नहीं है? मैं बड़बड़ाती हूँ। जैसा बाप वैसा बेटा। ये लोग बहुत मौन है, मौन व्रत रखते हैं। मैं बड़बड़ाती हूँ, बहुत बड़बड़ाती हूँ। लाला बाबू, थोड़ी तरकारी दूं? नहीं, ये क्या खाना पकाया है या उबाल के रख दिया है? तुझे देखने को तरसती है आंखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। तो फिर कौन ये दरमियां आ गया है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती है आंखें। अरे बहू आ गई रे। अरे गजानन, शंकर, रसीदी कहाँ गए सबके सब? खुश रहो बहू, खुश रहो, फलो फूलो। एक रोज देर क्यों हो गई? अरे मेरी तो जान निकल गई थी, बड़े बुरे बुरे विचार आने लगे थे। हाँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दादी माँ। बाबूजी ने भी माफी मांगी है। हम तो कल ही आने वाले थे, लेकिन छोटे ठाकुर पहली मर्तबा हमारे घर आए थे।
खातिरदारी में कुछ कमी रह जाती तो जिंदगी भर कोसते हमें। देखो दादी माँ, कितनी अच्छी निकर मिली है वहाँ से, बिल्कुल नहीं खिसकती। चल कहीं का कोई बात नहीं बेटा, बहू के पाँव जिस दिन घर में पड़े वही दिन शुभ है, घबराओ मत। आओ बेटी आओ। और रसीली सामान तो ले आ। चलो बेटी। ए हाथी, घोड़ा है। मालूम है, जा उठा के ले जा सामान। मेरी तरफ क्या घुर घुर के देख रहा है? तुम्हारी तरफ मैं क्यों देखूं? तुम्हारी तरफ मैं क्यों देखूं? जैसे कुछ समझते ही नहीं। मूर्ख की दुम। मूर्ख की दुम? वो क्या होता है? तुझे नहीं मालूम बहू, तेरी चिंता में मैं रात भर जागती रही। मुझे यही चिंता थी कि रास्ते में तकलीफ ना हो, मगर भगवान की कृपा से तू सही सलामत आ गई, बड़ी खुशी हुई। आज का जमाना बहुत खराब है बेटी, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, रास्ता हो या इंसान, न जाने कब धोखा दे जाए। मैं तो किसी पर भरोसा नहीं करती। हाँ शायद तुम तो कल आने वाली थी। कल नहीं आ पाई। आ नहीं पाई या आने की इच्छा नहीं थी? तो क्या हुआ? कोई आसमान फटफटा क्या? नहीं आसमान फटा, नहीं दुनिया उलट गई। पर इतना तो जरूर पता लग गया, किसी के सोचने विचारने का ढंग, किसी का ढर्रा, उसके ओह, बहुत कुछ बोले जा रहे हो। ठीक है, मुझे आने में एक दिन देरी हुई, लेकिन इतने दिन तुमने क्या किया? सब घर गंदा, जगह जगह धूल, सब चीजें उल्टी पलटी। तो क्या मैं झाड़ू लगाऊं, मैं पोता लगाऊं, या घर सर पे उठा के नदी में जाऊं धोने के लिए? नहीं, तुम कुछ मत करो, ना ही कुछ करने की जरूरत है। तुम सिर्फ गंदी घटिया चिट्ठियाँ लिखते रहो। क्या कहा? भाभी। हाँ गोपी भैया। तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था कि घर आते ही मैं तुम्हें ताश खेलना सिखाऊंगी, कहा था ना? हाँ कहा था। दोपहर को ताश खेलेंगे। हाँ नहीं, दोपहर को तो बहुत देर है। अरे नहीं, मुझे अभी सिखाओ। हाँ, नहीं, मुझे अभी खेलना है। नहीं, नहीं, मुझे अभी सिखाओ। नहीं, मुझे अभी खेलना है, अभी खेलना है। नहीं, मुझे अभी सिखाओ। मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ सुनना उन्ना नहीं है। अरे बहू, बेटा कहाँ हो तुम? आई बाबूजी। तुम ऐसा करो, तुम नीचे ना सीढ़ी के पास जाके बैठो। हाँ, मैं अब भी बाबूजी से मिलकर आती हूँ। हाँ अच्छा। आई बाबूजी। जी बाबूजी। मैं बेहद नाराज हूं तुझसे। यही सिखाइए घर से। क्यों बाबूजी? ऐसा मैंने क्या किया? पूछ रही है क्या किया तूने? अरे पता है, आधा घंटा हो गया है तुझे। इतना भी जी नहीं किया कि अपने बूढ़े बाबूजी का कुछ हाल चाल पूछा हूं। मालूम है, अखबार पढ़ने को जी नहीं करता, बाकी दुनिया की छोड़। अच्छा ये बता, मायके में कैसी कटी? खुश तो थी? मैं बहुत खुश थी बाबूजी। अच्छा अच्छा, अरे मैं तो डर गया था कहीं हमारी बेटी हमें भूल तो नहीं गई। आपको कैसे भूल सकती हूँ बाबूजी? आपकी याद सचमुच बहुत आती थी। सच? उस दिन तो बस आप होते ना साथ तो मजा आ जाता। उस दिन क्या हुआ? दिन नहीं बाबूजी, उस रात को। रात? ऐसा अंधेरा छाया था बाहर कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अच्छा। कि अचानक अपना भोलू है ना। भोलू? कौन भोलू? भोलू हमारा कुत्ता ओह। जोर जोर से भौंकने लगा। सबको लगा कि हमारे घर में कोई चोर वोर घुसाया है। अच्छा। लाठी लाओ, मशाल लाओ, बंदूक लाओ। फिर मेरी नजर हमारे पिछवाड़े वाले बगीचे में गई। अच्छा। वहाँ एक छोटा सा हिरन का बच्चा पता नहीं कहाँ से चला आया था। मैंने आओ देखा ना ताओ, झट से खिड़की से कूदी और फट से उसे अपने गोदी में उठा लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बाबूजी, फिर तुम्हारा यहाँ कोई काम? जी मैं अपनी किताब। तुम्हारी किताब मेरे कमरे में भला क्यों होगी? तुम जाओ और कृपया हमें तंग मत करो। जाता हूँ। हाँ,
तो उसके बाद क्या होगा बेटी? अरे बहू, जल्दी आ, कुछ खा पी ले। ससुर के पास बैठी रहेगी, दिन भर बातों में फंसाए रहेंगे। जल्दी आ बेटी, जल्दी आ। मैं अभी आई। हाँ बाबूजी। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर बाद। हाँ नहीं, अभी। अरे बहू, मेरी बात सुनेगी नहीं? आई। बहू बहू बहू, और कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। 24 घंटे बहू बहू बहू। आओ आओ शंकर बाबू, कैसे हो तुम? सुनाइए, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? जी अच्छे। अब आपके पास तो सिर्फ 1 वर्ष का समय रह गया स्नातक, मेरा मतलब है बीए करने के लिए। उसके बाद भविष्य में क्या इरादा है? जी बहुत अच्छा हैं? जी वैसे मेरे विचार से बीए के बाद लॉ कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि वकीलों की अब मांग कुछ कम हो गई है, परंतु मेरा विचार तो इतना है कि परिवार में एक वकील का होना। जी आया, मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आया। भाभी, अगर तुमने बीबी फेंकी और मैंने उसके ऊपर गुलाम मारा तो तुम्हारा गुलाम बेचारा मारा जाएगा। गुलाम तो हमेशा मारा जाता है ना भाभी? क्यों छोटा सरकार, जब देखो खेलते ही रहते हो? तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कुछ है कि नहीं? भाभी ने कहा चलो ताश खेलते हैं। और तुम बैठ गए? तुम्हारी अपनी बुद्धि क्या घास चढ़ने गई थी? कल कोई कहेगा चलो घर में आग लगाते हैं, क्या तुम घर में आग लगा दोगे? कवि ने कैसी उच्च धारणा से कहा है कि अच्छे के दिन पछे गए, हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे के दिन पछे गए जब हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे के दिन पछे गए, हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत। चुगे या ना चुगे, लेकिन इतना गुस्सा करने से हाजमा जरूर खराब होता है, नींद भी खराब होती है। पढ़ाई के समय कोई भी दखल दे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, कितनी पढ़ाई चल रही है। 1 घंटे से पछताए पछताए सुन रही हूँ। इसके आगे भी कुछ है या नहीं? यहाँ क्यों आई हो? दिन भर तक गप्पे मारते रही, क्या बाकी रात भी गप्पे मारो? हाँ, आई हूँ क्योंकि ये मेरा कमरा है। हा? तुम्हारा कमरा? बिल्कुल। ठीक है, तो रहो अपने कमरे पे, मैं जाता हूँ। दरवाजा खोलो गौरी, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। हैं? गौरी, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। नहीं खोलोगी? गौरी, मैं भी कहता हूँ नहीं खोलोगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं उसे कुछ नहीं मानता। मुझे वो मेरी कोई नहीं, कोई नहीं। अरे भाई, अंधेरे में क्या कर रहे हो? जी, कविता याद कर रहा हूँ। ओह, कविता याद कर रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर धीरे धीरे याद करो तो घर के बाकी लोग सो सकते हैं।